हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं अपना एसएससी सीएचएसएल 2021 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जिससे आपके मन में जितनी भी कंफ्यूजन होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड वो क्लियर हो जाएंगी। ओके, सो मेरा वेरिफिकेशन 2 तारीख को कंडक्ट हुआ है और मेनली इस समय जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सीआर रीजन के चल रहे हैं वो प्रयागराज में होते हैं। ठीक है, तो मेरा भी सेंटर वहीं था, प्रयागराज में। ओके, सो मेरा बैच 1 था और जो एंट्री टाइमिंग एडमिट कार्ड में दिया था वो 9 AM का दिया था। ओके, बट जो एक्चुअल में एंट्री हुई वो 9:40 AM के अराउंड हुई। ओके, उसके बाद उन्होंने क्या किया, जब एंट्री के टाइम पे ही हम लोगों को जो टिकट नंबर दिया था, जैसे यहाँ टिकट नंबर लिखा है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक बैच में बांट दिया। ठीक है, सो शुरुआत हुई शायद 500 से। ठीक है, लास्ट की बात कर रहा हूँ मैं। 500 से स्टार्टिंग हुई और 700 तक, और लगभग 25-25 के ग्रुप में बांटा है उन्होंने। ठीक है, और फिर उस 25-25 के ग्रुप वालों को उन्होंने एक अटेंडेंस सीट दे दी, वहाँ आपको अपना नेम देख के साइन करना था। ओके, सो जो मेरी लाइन थी लगभग 3 बच्चे उसमें एब्सेंट थे। मैंने बगल वाली लाइन में देखा तो लगभग 8 बच्चे उसमें एब्सेंट थे। तो ये 2 लाइन का ही मैं देख पाया। ठीक है, और फिर उसके बाद अटेंडेंस, फिर अंदर फिर जब एंट्री हुई तो वहाँ उन्होंने हमें एक फॉर्म दिया, ठीक है, भरने को, और फिर एक सीट और दी जहाँ पे 2 जगह साइन करने थे। ठीक है, मतलब टोटल कितनी जगह साइन हो गए, 3 जगह आपके साइन हो गए। ठीक है, अंदर जाते ही। और जो सीट दी थी उन्होंने उसमें आपको क्या फिल करना था, आपका नेम फिल करना है, कौन सा एग्जाम के लिए आप आए हो, और रोल नंबर, और प्लेस का नेम, और शिफ्ट कौन सी है, और बाकी एक हिंदी, जैसा आपको पता होगा आपने एग्जाम एसएससी का दिया होगा कि आपको एक पैराग्राफ दिया होता है, आपको इंग्लिश में या हिंदी किसी भी लैंग्वेज में लिखना होता है। लेकिन यहाँ उन्होंने जो फॉर्म दिया आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखना था वो। ठीक है, वो लिख के अपना सिग्नेचर करके, और लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन का भी वहाँ बॉक्स दिया हुआ था, उस बॉक्स पे आपको लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन लगाना था। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या बताया, अंदर हम लोग बैठ गए, अब उन्होंने बता दिया कि क्रूशियल डेट्स बता दी उन्होंने। तो ईडब्ल्यूएस को तो नहीं बताई, बाकी ओबीसी की उन्होंने बता दी कि 2019 से मार्च 2022 तक है। ईडब्ल्यूएस की नहीं बताई, जनरल का तो कोई क्रूशियल डेट है ही नहीं, वो यूआर में आते हैं, और उसके बाद SC/ST का भी कोई क्रूशियल डेट नहीं होता है। ठीक है, आपका कभी का भी सर्टिफिकेट है वो चल जाएगा। ठीक, अब जिसका क्रूशियल डेट के अंदर नहीं था उनको उन्होंने एक क्या दिया, एक प्रोफॉर्मा दिया एप्लीकेशन का। ठीक है, वो लिखना था, उन बच्चों को साइन करना था, नेम लिखना था, और वो एप्लीकेशन लिख देना था। ठीक है, और जो भी आप सर्टिफिकेट लाए हो वो उसके साथ देना था, उस एप्लीकेशन के साथ। ठीक है, अब उन्होंने क्या बता दी कि डॉक्यूमेंट्स कैसे अरेंज करने हैं। तो उन्होंने सबसे पहले क्या बताया, जो हमें राइटिंग फॉर्म मिला था जिसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पैराग्राफ लिखना था, वो सबसे ऊपर रहेगा। फिर 12th का सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, 10th की सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, फिर कास्ट सर्टिफिकेट, और जिसका क्रूशियल डेट के अंदर का नहीं है वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो भी लाया है, हाँ सेंटर वाला कंपलसरी है, स्टेट वाला आप लाएंगे तो भी वो आपका मान्य नहीं होगा, तो भी आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो कास्ट सर्टिफिकेट उन्होंने मांगा, और अगर क्रूशियल डेट के अंदर का नहीं है तो कास्ट सर्टिफिकेट के साथ एप्लीकेशन जो आपने लिखा वो दोनों एक साथ। उसके बाद आईडी प्रूफ, आधार दे दो या कुछ भी दे दो। उसके बाद आप जो घर से आप प्रेफरेंस फॉर्म भर के ले गए होंगे, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म, वो आपको रखना था। ठीक है, इतनी चीजें आपको डॉक्यूमेंट अरेंज करने थे। ओके, और ये ओरिजिनल भी इसी फॉर्म में अरेंज करने थे, और फोटोकॉपी भी इसी फॉर्म में अरेंज करना था, और फोटोकॉपी जो आप ले गए हो उसको सेल्फ अटेस्ट करना। सेल्फ अटेस्ट का मतलब आप उसमें अपना साइन कर दीजिए। ओके, अब आगे देखते हैं। अब उसके बाद इस फॉर्म में अरेंज करके एक सर के पास आपको जाना था। ठीक है, एक सर के पास आपको जाना था, वो सर आपसे आपका जो ओरिजिनल है वो चेक करेंगे। ठीक, और जो फोटोकॉपी है वो एक फाइल में, जो आपकी फाइल मेंटेन होके चली आ रही है अभी तक, आपकी वो फाइल तब से मेंटेन है
जब आप टीयर 1 देने गए होंगे तभी से वो फाइल के में सारे आपके डॉक्यूमेंट रखे थे, ठीक है। सो उसी फाइल में वो सर आपके जो फोटोकॉपी है वो रख देंगे, आपका प्रेफरेंस फॉर्म भी रख देंगे, ठीक है। अब आपका ओरिजिनल चेक करके आपको भेज देंगे, फिर एक दूसरे सर थे वहाँ वो आपको फिर बुलाएंगे और वो आपके जितने भी इंफॉर्मेशन है वो साइट पे फीड करेंगे, ठीक है। फीडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन वो फीड करेंगे। वो आपसे क्या पूछेंगे, वहाँ आप जाओगे, वो आपसे 12th का रोल नंबर पूछेंगे, किस बोर्ड से आपने पढ़ा है, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, ठीक। किस स्ट्रीम से आपने 12th किया है, पीसीएम और बायो। हाँ, एक चीज और पूछेंगे, आपकी हायर क्वालिफिकेशन क्या है, ये पूछेंगे आपसे। हाँ, हायर क्वालिफिकेशन कोई डॉक्यूमेंट नहीं लग रहा, लेकिन हायर क्वालिफिकेशन आपने क्या की है वो पूछेंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया। 12th रोल नंबर, बोर्ड, स्ट्रीम, पीसीएम, बायो और 12th का परसेंटेज आप जरूर कैलकुलेट कर लीजिएगा क्योंकि वो वहाँ पूछते हैं, ठीक है। अब वो आपको आपका प्रेफरेंस फॉर्म देंगे और बोलेंगे कि मुझे ये बताते रहो, तो वो आप वहाँ उनको बताओ, जैसे आपने भरा है पहले पे L41, L42, L43 ऐसे भरा है ना, तो वो आप उनको बताते रहो, वो फीड करते रहेंगे, ठीक है। आपका प्रेफरेंस ऑनलाइन फीड करेंगे, ठीक। अब आपकी वहाँ पे एक फ़ोटो लेंगे, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन लेंगे और वो एक हार्ड कॉपी आपको जो अपने जो उन्होंने फिल किया है वो सारे का 3 पेज का होता है वो आपको दे देंगे, ठीक। अब फिर आपको वो भेज देंगे। अब आप अपने सीट पे जाओ और जो 3 पेज का उन्होंने दिया है उस पे सब आपके इंफॉर्मेशन लिखी है, वो जो जो सही उस पे हल्का छोटा छोटा टिक लगा दो, ठीक है। और उसके बाद सारी चीज़ें एक बार चेक जरूर कर लेना, आपका प्रेफरेंस भी उस पर लिखा होगा कि आप कौन कौन से प्रेफरेंस के लिए एलिजिबल हो, कौन कौन से प्रेफरेंस आपने दी है, वो सब लिखा होगा। फिर उसके बाद अपना नेम लिख दो लास्ट पेज पे, सिग्नेचर कर दो, डेट लिख दो, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपने 3 पेज का में आपने आपको मिला था हार्ड कॉपी, उसको फिर ले जाओ सर के पास, वो देख लेंगे कि आपने उसमें साइन किया है या नहीं किया है। उसके बाद आप अपना वो भी एडमिट कार्ड भी उनके पास ले जाओ, वो उस पर वेरीफाइड का स्टैम्प लगा देंगे और अपना सिग्नेचर करके आपको कहेंगे आप जा सकते हो। सो मेरे में बेसिकली क्या प्रॉब्लम हुई थी कि कई लोगों का मतलब सर्वर इशू हो जा रहा था, तो मेरे में क्या हुआ था, सॉरी, मेरे में क्या हुआ था, 10th का रोल नंबर लिख के नहीं आ रहा था। जब वो हार्ड कॉपी दे रहे थे तो उसमें 10th का रोल नंबर मिसिंग आ रहा था, तो इसलिए मुझे उन्हें कुछ देर एक्स्ट्रा रोका और फिर बाद में जब सर्वर इशू सही हो गया, कुछ ही लोगों में हो रहा था ये, तो 10th का जब रोल नंबर लिख के आ गए तो उन्होंने दिया, मैंने लगभग मेरा 2 बजे तक कंप्लीट हो गया था। सो यही बात थी। और एक चीज़ और बताना था कि एक जगह और जब आपका डॉक्यूमेंट लेके ये सर बुलाएंगे चेक करने के लिए, तो ये एक और आपको पेज देंगे, उस पर आपकी फ़ोटो लगी होगी, आपका टिकट नंबर लिखा होगा, रोल नंबर लिखा होगा, इस पे आपको लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन लगाना है और इस पे भी आपको साइन करना है। तो टोटल सिग्नेचर वाला काम टोटल 4 जगह हुआ था, ठीक है। तो ये बात जरूर याद रखना, एक भी जगह आपको छूटना नहीं है, ठीक है, नहीं तो आपको अपसेंट मान लिया जाएगा। सो इतनी चीज़ें बेसिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हुई। और ये नहीं परेशान हो जाएगा कि ग्रेजुएशन का मांगेंगे, ग्रेजुएशन का सीएचएसएल में नहीं मांगते हैं, वो सीजीएल में मांगेंगे, ओके। सो आई होप सो कि ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी, ठीक है, और आपके जो कन्फ्यूज़न हैं वो क्लियर कर देगी, ओके गाइज। सो थैंक यू।